हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। मंत्र उच्चारण के पश्चात ही जल सिंचन करना चाहिए। कई को मैंने देखा तो वो मंत्रोच्चारण चलता रहता है और करते हैं, तो ऐसे हमको नहीं करना है। तो आप चारों ओर अकेले हैं तो ऐसे, और यदि आप सब परिवार हैं, सब पत्नीक हैं, तो आप एक एक करके क्रमशः जल सिंचन करें। आइए अब हम जल सिंचन के पश्चात आघारवाज्य भाग आहुति, अर्थात जो पिघला हुआ घी है, ये इसको आज्य बोलते हैं। सामान्य घी एक कॉमन नाम है जिसको संस्कृत में घृतम कहते हैं। वो जमा हुआ घी भी हो सकता है, पिघला हुआ भी हो सकता है, लेकिन जब इस रूप में आए ये लिक्विड फॉर्म में, तो इसको आज्य ही बोलते हैं। इसको हम संस्कृत के दृष्टि से देखें तो इसको हम घी नहीं कहते, ये आज्य है। जब जमा हुआ है तो वो घी है, घृतम है, उसको पिघलाते हैं तो ये आज्य बन जाता है। और इसको जब हम अग्नि में समर्पित करते हैं तो ये सर्पी बन जाता है। तो क्रमशः इसका नामकरण है कार्यों के आधार पर, वो भी हम समझेंगे। आइए इस पिघले हुए घी को हम इस अग्निदेव में समर्पित करते हैं। प्रथम हम उत्तर दिशा में धार बनाते हुए छोड़ेंगे, द्वितीय दक्षिण दिशा में, और शेष मध्य में हम समर्पित करते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। आघारवाज्य भाग आहुति के पश्चात अब हम जो प्रातःकालीन मंत्र हैं उन मंत्रों से आहुति समर्पित करेंगे, घी के साथ सामग्री की भी। आप अकेले हैं तो प्रथम आप घी की आहुति दें, उसके पश्चात आप सामग्री की आहुति, और वो भी अपान मुद्रा में। ये जो 3 उंगलियां आप देख रहे हैं, अंगुष्ठ, मध्यमा और अनामिका, इसी से ही अपनी आहुति अग्निदेव तक पहुंचाना है, क्योंकि ये अग्नि सभी देवताओं का मुख है। अग्निर्वै देवानां मुखम कहा है। नौर्हा वा एषा स्वर्य यद अग्निहोत्रम, कि यह जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, ये नौका है। नाव में बैठकर जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं, भवसागर से हम पार होते हैं, वैसे ही ये जो यज्ञ रूपी नाव है, इसमें बैठकर हम सभी प्रकार के दुखों से, बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। तो आइए अब प्रातःकालीन मंत्रों से 4 आहुति समर्पित करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। क्रमशः ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजोर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जोषानः सूर्यो वेतो स्वाहा। आइए अब सायंकालीन के मंत्रों से भी हम आहुति देते हैं। जिनके पास यदि समय की कमी है, ऐसे तो
गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए 2 समय हवन का विधान बताए हमारे ऋषियों ने अलग अलग शास्त्रों में कि प्रातःकालीन मंत्रों से प्रातः काल हवन करें सूर्योदय के समय, सायंकालीन मंत्रों से सायंकाल सूर्यास्त के समय। परंतु यदि समय नहीं है तो आप दोनों काल के जो मंत्र हैं उनको आप एक समय में ही कर सकते हैं। तो वही हम आपको कर कर दिखा रहे हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम मौन आहुति। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजो रात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा। अब उभयकालीन मंत्रों से हम आहुति देंगे, जो दोनों समय जिन मंत्रों से आहुति दी जाती है। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम अग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय प्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय प्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम आइए अब अच्छी मेधा के लिए, जिस मेधा की उपासना हमारे ऋषियों ने की और इस सत्य को समझ पाए, नई नई खोज अनुसंधान जो किए हैं, रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना जिस मेधा से हुई, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना जिस मेधा से हुई, और जो हमारे दर्शन शास्त्र है, उपनिषद है, उससे भी प्राचीन जो हमारी वेद परंपरा है, और वर्तमान में यदि देखें जिस मेधा से पुनः योग आयुर्वेद की स्थापना हुई, ऐसी मेधा हमको भी मिले कि हम भी इस सृष्टि को समझ पाए, सृष्टि के अनुसार से अपनी दृष्टि बना पाए, और वो शीघ्र अतिशीघ्र हमको प्राप्त हो। इस भाव के साथ इस अगले मंत्र से आहुति समर्पित करते हैं। ओम या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। कि हमको मेधावी बनाए आप। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। तो ये तो जो सामान्य महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जिनको भी हवन करना हो तो कम से कम 16 आहुतियों से प्रतिदिन हवन करें। तो ये हमने 16 आहुति सुबह शाम को यदि मिलाएं तो हमने अधिक किए, लेकिन यदि हम क्रमशः करें प्रातःकालीन को प्रातःकाल, सायंकालीन मंत्रों की आहुति सायंकाल को, तो फिक्स ये 16 आहुति बैठती हैं। इसके पश्चात जिनके पास समय हो, जिनको और ध्यान साधना करनी हो, जिनको और अपने जीवन में आनंद को या सभी परिस्थितियों में हम और कैसे अपने आप को बैलेंस बना पाए, तो उसके लिए यदि आहुति देनी हो तो गायत्री महामंत्र है, महामृत्युंजय है, उससे आहुति समर्पित करते हैं। तो आइए हम ये 3-3 आहुति समर्पित करते हुए आगे हम इसको पूर्णता की ओर ले चलते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आइए अब महामृत्युंजय से 3 आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। आइए अब हम पूर्ण आहुति समर्पित करते हैं। सब कुछ पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते कि जितने भी हमको चराचर यह जगत दिखाई दे रहे हैं, हर एक एक अंश को उस विधाता ने पूर्ण बनाए हैं। हम उसी में एक पूर्णता को प्राप्त किए हुए मनुष्य हैं। तो वह जो विराट पूर्ण है उसी में हम अपने इस छोटे से पूर्ण पिंड को हम समर्पित करें। इन भाव के साथ आइए हम घी के साथ सामग्री की भी आहुति करते हुए इसको पूर्ण हम करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये देव यज्ञ जिसको अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र कहते हैं, कि जिसको प्रतिदिन किया जाता है उसी को हम देव यज्ञ। बाकी तो फिर अलग अलग हैं। यज्ञ के 3 प्रकार बताए हैं, नैतिक, नैमित्तिक और काम्य। तो उसकी भी चर्चा करते हैं। आइए अब 1 से 2 बूंद अपने हाथ में ऐसे घी लेकर और वैसे ही जल की मात्रा लेकर हम यज्ञ शेष करते हैं। अग्नि का स्वभाव है कि ये तेज से युक्त है, ये प्रकाश से युक्त है, ये गति वाला है, इसके अंदर ऊष्मा है, ताप है। तो उसी विधाता का प्रतिनिधित्व कर रहा है यह जो अग्निदेव, इससे हम मांगेंगे अपने अंदर बल आए, पराक्रम आए, उत्साह, धैर्य, मन्यु, ओज, तेज सभी प्रकार से हम युक्त हो। दोनों हाथों को यज्ञाग्नि को रखकर हम इस भाव के साथ भी प्रार्थना करते हैं। ओम तेजोमसि तेजोमय देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय देहि, ओम ओजोमसि ओजोमय देहि, ओम बलमसि बलमय देहि, ओम मन्युरसि मन्युमय देहि, ओम सहोवसि सहोमय देहि। अब गरम गरम हथेलियों को आपस में घर्षण करके अपने चेहरे पर ऐसे मालिश कर ले, क्योंकि यह जो घी है ये आयु बढ़ाने वाला है। आयुर्वै घृतम कहा कि घी को जब हम सेवन करते हैं तो हमारा जो शरीर हो पुष्ट होता है, शरीर के जो एक एक सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही जब हम इसको सूक्ष्म कर कर अग्नि में समर्पित कर कर या अपने शरीर में इसको जब हम लेपन करते हैं तो उससे भी हमारी जो स्किन है वो भी खिल जाती है, वो भी उसमें नवीनता आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान हम करें। ये तो मैंने जो बताया तो उसमें समय लगा, लेकिन जब हम सिर्फ इसको करते हुए प्रक्रिया के तहत जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें 10 से 15 मिनट लगता है। और उसके पश्चात फिर हम उसी में प्राणायाम करें, उसी में हम योगाभ्यास करें तो निश्चित ही चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितने भी बड़े रोग हो, उससे हम कम समय में हम छूट सकते हैं। और ये हम अपने आँखों से देख रहे हैं और आप भी बीच बीच में सुनते होंगे, जो आस्था चैनल देखते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी के जो प्रातः शिविर सत्र में भाग लेते हैं,
तो लोग अपने अनुभव बताते हैं कि कैसे हमने यज्ञ चिकित्सा ली, यज्ञ थेरेपी, एयर थेरेपी ली, यज्ञोपैथी ली, उससे हमने अपने गंभीर बीमारी, अस्थमा जैसे रोगों को, कैंसर जैसे रोगों को ठीक किए। तो एक ये चिकित्सा पद्धति है और चिकित्सा के साथ साथ यह पंथ निरपेक्ष भी है कि जो भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार से रोगों से छूटना चाहता है, किसी भी प्रकार से जिनके जीवन में कष्ट है, बाधाएं हैं, उससे निकलना चाहता है, उन सभी के लिए यज्ञ है। जैसे योग आज संपूर्ण विश्व में लोग अपने जीवन में अपना रहे हैं, सभी जो है उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि हमको ठीक होना है, हमको प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से अपने जीवन को जीना है। तो सभी इस अपने भारतीय संस्कृति की ओर आ रहे हैं। तो उसी संस्कृति में एक संस्कृति ये यज्ञ भी है। तो यज्ञ भी एक पंथ निरपेक्ष है, चाहे हम किसी भी धराधाम में रहते हो, किसी भी स्थान में रहते हो, चाहे वो भारत हो या सीमा से बाहर, कहीं पर भी प्रत्येक मनुष्य हवन करने के अधिकारी हैं। अब वो भी हम समझते हैं कि कैसे प्रत्येक मनुष्य अधिकारी है, क्योंकि पंच महाभूतों का उपयोग हम सभी ले रहे हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी से हम निरंतर अन्न हम प्राप्त कर रहे हैं और वो अन्न भी 3 प्रकार के हैं। उसमें एक तो है सॉलिड रूप में, जो हम रोटी, सब्जी, चावल इत्यादि लेते हैं, फ्रूट लेते हैं। दूसरा है हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, दूध लेते हैं, जूस लेते हैं, जल लेते हैं। और तीसरा है गैस फॉर्म में। तो ये तीनों हम निरंतर ले रहे हैं, लेकिन यदि आवश्यकता की दृष्टि से देखें, प्रभाव की दृष्टि से देखें, तो सबसे अधिक आवश्यकता हमको वायु की पड़ती है। आप 24 घंटे में भोजन को यदि देखते हैं तो हम 3 से 4 बार लेते हैं, कोई अधिक, और जिनको क्षुधा लगती हो, भूख लगती हो, तो वो अधिक ले लेते हैं। लेकिन 10-11 बार हम नहीं ले सकते, उससे शरीर जो है ठीक नहीं रहता है, फिर बीमार पड़ जाता है। तो 3 से 4-5 बार ये पर्याप्त रहता है सामान्य। उसके पश्चात हम यदि लिक्विड फॉर्म को देखें तो हम जो जल लेते हैं, जूस लेते हैं, दूध लेते हैं, वो हम पूरे समय में 24 घंटा 24 आवर्स में हमें यदि देखें तो हम इसके डबल लेते हैं। यदि हम भोजन 3-4 बार लेते हैं तो उसके डबल करें तो हम 8 बार 10 बार तक लेते हैं। फिर हम गैस को देखें, जिसमें हम ऑक्सीजन से लेकर जितने भी वातावरण में घुले हुए जो भी गैस है, चाहे वो सुगंधित हो, मेडिकेटेड एयर हो या पैथोजन्स हो, सभी प्रकार के जो वायु है उसको हम अपने इनहेल के माध्यम से अंदर ले जाते हैं। तो ये हम यदि उनकी अपेक्षा से देखें तो हम 24 घंटा ले रहे हैं, सोते, बैठते, उठते, जागते, सारे कार्यों को करते हुए। इसके लिए हमको कोई समय नहीं निकालना पड़ता है। आप भोजन के लिए देखते हैं तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा कि जी चलो अब हम भोजन करें, कार्यों को छोड़ना पड़ता है। जल पीने के लिए भी आपको कुछ समय के लिए कार्य से निवृत्त होना पड़ता है, लेकिन जो वायु है उस वायु के लिए आपको कभी भी समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे अधिक आवश्यकता वायु की है और वायु सूक्ष्म है, लेकिन उस सूक्ष्म वायु जिसकी हम 24 घंटे उपयोगिता हम ले रहे हैं, क्या उसके लिए कुछ कर रहे हैं? क्योंकि आज के वातावरण को यदि हम देखते हैं, चारों ओर कैसे पॉल्यूटेड एरिया है, चारों ओर कैसे अलग अलग व्हीकल्स चल रहे हैं, नाना प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, पावर प्लांट्स हैं, और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, भूकंप जैसे, सुनामी जैसे अलग अलग, और जो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बन रही है, तो इस कारण से फिर रेडिएशन है, अलग अलग जो पार्टिकल्स है, डस्ट है, जो उड़ते रहते हैं हमेशा। तो इन सब के कारण से हम निरंतर बीमार पड़ते जा रहे हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा।
यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषज तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मेरा नाम राजू कुमार, मैं नोएडा से आया हूँ। वैसे मैं बिहार से रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी से। मुझे 10 सालों से ये सोरायसिस बीमारी है, जो पहले शुरू में तो थोड़ा थोड़ा था, वो जो सिर से स्टार्ट हुआ था, जो पिछले साल इनका बहुत काफ़ी प्रकोप था। पहले तो मुझे फीवर आया और पूरे शरीर में दाने दाने निकल आए और फिर उनमें पस बढ़ गए। पिछले साल के तो बहुत काफ़ी डरावना स्थिति था, जो पूरे कोई ऐसा अंग नहीं था जिसमें नहीं ये सोरायसिस का प्रकोप रहा हो। तो मैं अपना योगग्राम अभी आया हूँ, 26 तारीख में आया था, जो मुझे 3 दिनों के बाद मुझे अपना रिलीफ होना स्टार्ट हो गया, जिसमें सभी चिकित्सा वैसे लिया मैंने, लेकिन विशेष तौर से एक चिकित्सा का बहुत ही काफ़ी अहम भूमिका है, जो मुझे जैसा अपना फीलिंग हुआ है, जैसे आराम हुआ है। आप उसके लिए उदाहरण के लिए आप देख भी सकते हैं, क्योंकि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मेरे हाथों में हुआ था और बचा हुआ था, जो अभी हमें काफ़ी रिलीफ हो चुका है, और अपने चेहरे पे भी हुआ था, वैसे पैरों में भी हुआ था, जो रिलीफ मिले हैं। यह चिकित्सा मैंने 30 दिन तक लिया। जो पहले मुझे बहुत काफ़ी त्वचा ख़राब था, जो मैंने 30 दिन जो मैंने यज्ञ स्नान जो किया, तो 30 दिनों के बाद ही हमारे हाथों की जो त्वचा है बिल्कुल एकदम अपने त्वचा की जैसे बिल्कुल आ चुका है कलर, आप देख भी सकते हैं। मुझे जो सोरायसिस हुआ था, इसमें हमने अंग्रेज़ी दवाइयों का यूज़ किया था, जो मैं खाता था पर उनका कोई प्रभाव नहीं रहता था। मुझे जब ये अपना योगग्राम के बारे में पता हुआ, तो मैं यहाँ आया इलाज के लिए, और हमने इलाज कई भी अपना ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन इनमें से विशेष तौर से यज्ञ स्नान जो मेन रूप से इनसे बहुत काफ़ी रिलीफ हुआ, जिसमें चमेस्ट्री, गुग्गल, तिल का तेल ये डालकर एक स्टीम के रूप में ये कराया जाता है, जिससे बहुत काफ़ी रिलीफ होते हैं। हम अनुरोध करेंगे अपने सोरायसिस पेशेंट वाले भाइयों से कि ज़रूर योगग्राम ज़रूर आएँ और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।